बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब भी आप इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, इन पॉइंट्स को अगर आप जहन में रखेंगे तो इंडेक्स नंबर का यकीनन क्वेश्चन आप सही अटेम्प्ट कर पाएंगे। और इसके अंदर मैक्सिमम मैंने जो पॉइंट्स हैं जो कि मैंने महसूस किए, जो मैंने प्रैक्टिकली देखे हैं, उनको मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। तो इसको आइए डिस्कस कर लेते हैं। कुछ चंद एक पॉइंट्स हैं और टॉपिक है हाउ टू सॉल्व इंडेक्स नंबर क्वेश्चन, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मेथड ऑफ सॉल्विंग इंडेक्स नंबर। कि हमारे पास जो है वो इंडेक्स नंबर को सॉल्व करने का क्या तरीकाकार है, क्या इसका प्रोसीजर क्या है, या मेथड क्या है इसका। तो असल में ये कुछ प्रोसीजर हैं, कुछ स्टेप्स हैं जिसको हमें फॉलो करना है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम जो भी क्वेश्चन करेंगे इंडेक्स नंबर का, इंशाल्लाह वो सही हम सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, अब इसमें पहला पॉइंट क्या है। सबसे पहले आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपने क्वेश्चन के अंदर ये देखना है कि उसकी टाइप क्या है डेटा की। ये जो डेटा आपके पास उसने दिया है, जिसका इंडेक्स नंबर आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी द डिसाइड द टाइप ऑफ डेटा। टाइप को अंडरलाइन और बोल्ड किया गया है, मीन्स के पहला पॉइंट है टाइप का। तो टाइप को जहन में रखिएगा कि पहले हमने टाइप को देखना है। अच्छा, वो टाइप से क्या मुराद है? टाइप, इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियोस हैं पहले लेक्चर्स के ऊपर, जिनके अंदर हमने आपको बताया हुआ है कि सिंपल इंडेक्स नंबर असल में टाइप्स हैं डेटा की, इंडेक्स नंबर की, कि सिंपल इंडेक्स हो सकते हैं, कंपोजिट हो सकते हैं। तो आपको सबसे पहले डेटा को देखते ही, अब वो कैसे पता चलेगा, वो वीडियोस के अंदर आपको बताया गया है कि सिंपल का कैसे पता चलता है। उसका एक वेरिएबल होता है, जो कंपोजिट होता है वो एक से ज़्यादा वेरिएबल होता है। दैट्स इट। उसके अंदर आपको यानी शुगर है तो शुगर का ही डेटा दिया हुआ है। लेकिन अगर आपका कंपोजिट होगा तो साथ शुगर, उसके साथ कोई और आइटम भी हो सकता है, जैसे कि शुगर दिया हुआ है तो साथ उसके साथ जो है वो घी का या कोई और राइस वगैरह जो है उसका डेटा साथ आपको वो दे देगा। तो इस तरह करके वेरिएबल ज़्यादा होते हैं, तो उसे हम कहते हैं कंपोजिट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखना है कि डेटा जो है वो हमें जो दिया हुआ है सिंपल है या कंपोजिट है। सो फर्स्ट स्टेप, डिसाइड द टाइप ऑफ डेटा। और टाइप ऑफ डेटा माइट बी सिंपल इंडेक्स या कंपोजिट इंडेक्स। उसका डेटा हो सकता है या तो सिंपल का होगा या कंपोजिट का होगा। अगर तो वो सिंपल का है तो फिर आ जाइए सेकंड स्टेप पर। वो कहता है इन केस ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर, इन केस ऑफ सिंपल इंडेक्स, सिंपल नहीं है यहाँ पे सिंपली है। इन केस ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर सिंपली लुक फॉर टूल आस्क्ड टू सॉल्व। यानी अगर आपको ये पता चल गया कि ये सिंपल इंडेक्स नंबर मतलब एक वेरिएबल में दिया गया, तो अब आपको क्या करना है, उसका टूल देखना है। सिंपल टूल देखना है कि कौन सा टूल कहा गया, किस टूल से हमने इसको सॉल्व करना है। अब वो टूल क्या होते हैं? टूल या तो फिक्स्ड बेस होता है या चेन। अच्छा, इनको टूल कहेंगे हम, ये आप टर्म्स याद रखिएगा। यानी हम जब बात कर रहे हैं कि टूल, तो टूल से मुराद यानी कि फिक्स से करना है या हमने उसको चेन से करना है। तो टूल देखना है। सेकंड पॉइंट पे टूल देखना है। पहले पे टाइप, दूसरे पे टूल। फर्स्ट स्टेप टाइप देख ली, दूसरे पे टूल देख लिया। अगर तो पहली टाइप है तो फिर आपको टूल चेक करना है कि फिक्स से करना है या चेन से करना है। अगर आपको फिक्स्ड बेस से करना है तो फिर आप उसको फिक्स्ड बेस का मेथड है, उसके ऊपर वीडियोस मौजूद है, उसके अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर देंगे। अगर चेन बेस है तो फिर उसके लिंक रिलेटिव निकालेंगे, फिर चेन इंडाइसिस निकालेंगे और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो मीन्स कि हमें टूल्स उसका देखना है अगर सिंपल इंडेक्स नंबर है तो, और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका सिंपल नहीं है, कंपोजिट आ जाता है, तो तीसरे स्टेप पे आइए। कहता है इन केस ऑफ कंपोजिट डेटा टाइप लुक फॉर द मेथड आस्क्ड टू सॉल्व। अब इसके आगे फिर और मेथड है। अगर तो कंपोजिट है तो देन यू हैव टू जंप टू द मेथड। अब आपको ये चेक करना है कि किस मेथड से इसको सॉल्व करना है। वो मेथड कौन कौन से हैं? यही मेथड है। या तो उसको सिंपल एग्रीगेटिव से करना होगा, इसके ऊपर भी वीडियोस हैं। सिंपल या सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव से करना होगा, या लेस्पेरी इंडेक्स नंबर से करना होगा, या पास्ट्री इंडेक्स नंबर से करना होगा, या फिशर्स इंडेक्स नंबर निकालना होगा। तो मीन्स कि इनमें से कोई एक हो सकता है, जिसमें जो पहले दो हैं ये असल में कंपोजिट के ही डेटा टाइप्स हैं। तो जो पहले दो हैं ये अनवेटेड हैं, और जो ये वाले हैं ये वेटेड इंडेक्स नंबर्स हैं। अगर आपने साइनॉप्सिस की वीडियो नहीं देखी तो उसके अंदर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर बिल्कुल डिटेल में आपके साथ जो है वो शेयर की गई हैं, और इसके ऊपर बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर वीडियोस अपडेट भी की गई। और हम ऊपर लिखते हैं कि लेक्चर 1 है, ये लेक्चर 2 है, लेक्चर 3 है। तो बिल्कुल सीक्वेंस एंड सीरीज में अगर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो सबसे पहले लेक्चर की पहले साइनॉप्सिस प्ले होगा, फिर लेक्चर 1 प्ले होगा, फिर लेक्चर 2 प्ले होगा, फिर लेक्चर 3 प्ले होगा। तो बिल्कुल सीक्वेंस में है, तो इसलिए आपको मुश्किल नहीं होगी सच। लेकिन फिर भी कहीं प्रॉब्लम आए तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जा सके। अच्छा, ये हो गया तीसरा मेथड। यानी पहले पे आपने टाइप चेक कर ली, दूसरे पे आपको पता चला कि ये टाइप आपके पास जो है सिंपल है, तो आप उसका टूल चेक कर लें। टूल कौन सा है, फिक्स या बेस,
उसको सॉल्व कर दें। अगर आपका वो सिंपल नहीं है, कंपोजिट है, तो फिर टूल पे नहीं, फिर आपको मेथड देखना है। मेथड इनमें से कोई एक होगा। अगर इस मेथड से है तो अब आपको ये मेथड आना चाहिए। उसके ऊपर कैसे आएगा वो लेक्चर है, उसको आप देख लीजिएगा। अगर आपको पता चले ये मेथड है तो उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर ले। अगर आपको इनमें से कोई लगता है तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, मेथड पता चल गया। अब आपको एक और चीज जो कि दोनों में, यानी सिंपल इंडेक्स नंबर में भी और कंपोजिट इंडेक्स नंबर में भी, एक ये वाला पॉइंट बहुत आसानी से और केयरफुली आपको ये जहन में रखना है कि की पॉइंट्स, और वो की पॉइंट्स ये कुछ हैं। केयरफुली लुक फॉर सॉल्विंग की पॉइंट्स, यानी हल करते वक्त आपको कुछ मजीद भी कुछ चीजें देखनी होती हैं। पहली चीज होती है कि बेस मेंशन्ड और नॉट, यानी पेपर जो आपके पास आया है, जो क्वेश्चन आया है, उसके अंदर उसने आपको बेस मेंशन की हुई है, बेस उसने बताई है, यानी बेस ईयर उसने बताया हुआ है या नहीं बताया हुआ। क्योंकि अगर बताया हुआ है तो तरीकाकार क्वेश्चन का और होता है, और अगर नहीं बताया हुआ तो तरीकाकार और होता है। इसके ऊपर वीडियोस मौजूद हैं कि बेस दी गई हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, बेस ना दी गई हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके ऊपर मौजूद है। इसी तरीके से प्राइस डेटा इज गिवन और द प्राइस रिलेटिव्स आर गिवन। दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि जो डेटा हमारे पास गिवन है ये प्राइस डेटा है या प्राइस रिलेटिव्स हैं। अगर प्राइस डेटा है तो उसकी कैलकुलेशंस पर फर्क पड़ता है, रिजल्ट और आता है। अगर आपके प्राइस रिलेटिव्स हैं तो फिर कैलकुलेशंस पर फर्क पड़ता है, उसके रिजल्ट्स और आते हैं थोड़ा, यानी पहले साल से ही फर्क पड़ेगा और वही फर्क आगे फिर चलता चला जाएगा। इसलिए आपको ये भी देखना है कि डेटा जो वो कहता है वो क्या कहेगा कि फॉलोइंग इज द प्राइस डेटा या फॉलोइंग इज द प्राइस रिलेटिव्स। तो ये आपने इन दोनों में देख लेना है कि प्राइस डेटा है या प्राइस रिलेटिव्स है। दूसरा बेस मेंशन है या बेस मेंशन नहीं है। तीसरी चीज है केयरफुलनेस इन द कैलकुलेशन। इसको मैं आप कैसे डिफाइन करूं, इसके अंदर आपको पूरा फोकस करना है, ध्यान से क्वेश्चन को करना है, टेबल ध्यान से बनाए, उसके अंदर वैल्यूज प्रॉपरली फिल करें। ये बाज़ दफ़ा ये गलती हो जाती है कि जी लिखना पहले कॉलम में था, लिख दूसरे कॉलम में दिया, लिखना तीसरी रो में था, लिख चौथी रो में दिया, कैलकुलेटर में करना ऐड था, कर मल्टीप्लाई दिया। ऐसी गलतियों से तो मतलब इसका तो कोई तरीकाकार नहीं है। इसको ये है कि आप ध्यान से, तसल्ली से एक चीज़ को सॉल्व करें और प्रॉपरली उसको लिखें। और थोड़ा सा अगर आप इसकी प्रैक्टिस शुरू में अच्छी कर लेते हैं और इसके मुताबिक, तो चीज़ें इंतहाई इंशाल्लाह आसान हो जाएंगी। तो ये है जी 4 स्टेप्स जिसके मुताबिक आप इंडेक्स नंबर का हर तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन सॉल्व करें उसके मुताबिक आप इस वीडियो को जरूर जहन में रखें, इस पॉइंट्स को जहन में रखें, यानी टाइप, टूल, मेथड एंड द की पॉइंट, टाइप, टूल, मेथड एंड द की पॉइंट, टाइप, टूल, मेथड एंड द की पॉइंट, टाइप, टूल, मेथड एंड द की पॉइंट। बस ये 4 स्टेप्स हैं, इसके मुताबिक आपका इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो उसको वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें और कमेंट्स में बताएं इसको हम मजीद इंप्रूव कैसे कर पाएंगे। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।